हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 2 हमारा अभ्यास 2.2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा संख्याओं के साथ खेलना। तो इसमें पिछले वीडियो लेक्चर्स के द्वारा हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? पार्ट नंबर हमारा संख्याओं के साथ खेलना। तो संख्याओं के साथ खेलना ये हमारे चैप्टर का नाम है और हमारे अभ्यास जो है 2.1। इसमें हमारा एक नियम है बोर्ड मास का नियम। ये बोर्ड मास का नियम जो है हमारे कुछ सवालों के लिए जो इस अभ्यास में दिए गए हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा उन्हें हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा बोर्ड मास का नियम है क्या। बोर्ड मास का नियम दे रखा है, ये लिखा है बोर्ड मास। ये पूरा बोर्ड मास का नियम है। बी के स्थान पर क्या आएगा? कोष्ठक। ओ के स्थान पर क्या आएगा? का या गुणनफल। डी के स्थान पर भागफल और एम के स्थान पर गुणनफल। ए के स्थान पर योगफल। एस के स्थान पर व्यवकलन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमारा, जो कि हमारे इस अभ्यास में आने वाले सवालों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कि हमारा इस बोर्ड मास के नियम का हमारे जो अभ्यास है 2.1 उसके सवालों में किस तरीके से यूज होता है। तो देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 1 दिया है हमारा। क्या दिया है कि सरल कीजिए। कुछ सवाल दे रखे हैं, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उन पर दे रखा है सरल कीजिए। यहाँ पर एक सवाल नंबर 2 है हमारा पहले पॉइंट का। इस पर एक ऊपर एक लकीर काट दी गई है यहाँ पर। तो ये देखेंगे किस तरीके से है हमारा। सबसे पहले सरल कीजिए, तो इसे हम किस तरीके से सरल करेंगे? आंसर लिखेंगे, इस 180 को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये भाग का चिन्ह है, इसे भाग के चिन्ह को खत्म करेंगे, तब हम इसमें से माइनस करेंगे। तो क्या होगा? 15 में से 15 को जो 60 है हमारे 60 को 15 से भाग करेंगे, कितनी बार कटेगा? 15 चौका 60। तो ये कटा हमारा 4 बार। अब 180 में से 4 लेस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, कितना बचा हमारे पास? 176। ये इसका आंसर हुआ। अब इस तरीके से यहाँ देख लेंगे 24 18 माइनस 26, इसे हल कर लेंगे। अब ये माइनस का 18 ये माइनस का 26 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। पहले इनके ऊपर जो तीर निशान दे रखा है एक तरीके से तीर का आप बोल देंगे एरो, और पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 24 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब 18 और 26 कैसे जोड़ेंगे? 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 4, ये हो गया 44। अब 44 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारा, जो भी बचा कितना बचा? 4 में से 4 गया 0 बचा, 4 में से 2 गया बचा हमारे पास 2, तो ये बचा हमारे पास माइनस का 20। तो इस तरीके से था यहाँ पर बोर्ड मास के नियम का किस तरीके से यूज हुआ कि सबसे पहले जो हमारा जो डिवीजन था, मतलब भाग का चिन्ह था, उसे खत्म किया है, देन फिर से इसे सॉल्व किया है। अब ऐसे दो सवाल नंबर हमारे 2 में दिया है कि इसके ऊपर एक इसे चिन्हित कर दिया है कि पहले इसे सॉल्व करना है। तो पहले हमने उसे सॉल्व किया, उसके बाद इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हमारा पार्ट 1 दे रखा है। इसमें भी दिया है कि सरल कीजिए, इसको किस तरीके से सरल करेंगे। इसमें 3 तरह की ब्रैकेट्स दे रखी हैं, बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे? सबसे छोटी वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो बाकी का सवाल किस तरीके से लिखेंगे? बाकी का ऐसे ही लिख लेंगे, -32 प्लस ये आता है हमारे पास 65 माइनस। अब 39 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 में से 2 गया बचा हमारे पास 7, 3 में से 1 गया बचा 2, ये बच गया हमारे पास 27। अब 250 माइनस 32 प्लस, अब 65 में से 27 घटाएंगे तो 5 में से 7 घटाओ। तो इस घटाना एक तरीके से बहुत सिंपल तरीका घटाने का। 65 में 7, तो ये इस वाले 5 में से इस वाले 7 को घटाओ, नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल लो, ये हो गया 15। 15 में से 7 गया, कितना बचा है हमारे पास? 8। अब यहाँ पे बचा था 5, क्योंकि हासिल गया था, इस 5 में से इस 2 को घटाओ, कितना बचा? 3। तो ये आ गया हमारे पास 38। अब 32 और 38 को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, किया हुआ 250 माइनस 70। इस 250 को 70 में से लेस कर देंगे, ही हमारा आंसर होगा। तो कितना आएगा? 0 का 0, 5 में 7 नहीं जाएगा, हासिल लो 15, 15 में 7 गया 8 बचा, 1 बचा 180, और ये हुआ हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास दिया है सवाल, क्या है
क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट दिया है कि 22 प्लस 8 माइनस 28 माइनस 28 और इसका भाग करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक, किस तरीके से सॉल्व होगा सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें फिर से छोटी ब्रैकेट्स को हल करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, फिर से हम लिख लेंगे वही, फिर से 22 प्लस 8 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस 7 से 28 को भाग किया, कितना आया 4। ठीक, ये हो गया 22 प्लस ये था हमारे पास 8 माइनस 28 में 60 गया, कितना बचा 24। ठीक, अब ये हमारे पास 22 प्लस, अब 24 में से फिर से 8 घटाओ, कितना बचा 14 में से 8 जाएगा, बचा हमारे पास 6 और यहाँ बचा 1 16। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 2 और 1 3, तो हमारे पास आंसर आया 38। इस तरीके से सवाल नंबर हमारा 2 दिया है। अब मतलब 3 है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 3। सवाल नंबर 3 का पहला पोर्शन क्या दिया है कि ये हमारी कुछ संख्याएं दे रखी है, इन्हें सॉल्व करना है, इसमें बोर्डमास का नियम लगाना है। तो सबसे पहले बोर्डमास का नियम होता है हमारा सबसे पहले छोटी संख्याओं को, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स को खत्म करना। तो किस तरीके से होगा, ये हमारा 62 बाहर ऐसे ही चलेगा और ये 6 × 4, इनकी भी हम आपस में पहले गुणा कर लेंगे। वो करनी तो है पहले ही, इसलिए गुणा में तो गुणा कर लें। 6 चौक 24 गुणा 19 में से 2 जाएगा 17 बचेगा का 8। इस तरीके से दे रखा और का में दे रखा हमारा 25। फिर से क्या 62, इसकी गुणा होगी इससे, पहले इससे होगी फिर इससे, का मतलब भी गुणा ही है। 17 चौक 68 का 8 हासिल लगा 6, 17 का 2 34 और 6 40, ये हो गया 4। अब ये हो गया का 8, का मतलब गुणा ही होगी इससे, और फिर से दे रखा हमारे पास का 25। अब ये हो गया हमारे 62 माइनस फिर 8 की इससे गुणा हो जाएगी, 8 2 64 का 4 हासिल लगा 6 और 6 का 6 आ जाएगा, 8 चौक 32, यह हमारे पास 3264, यह आया हमारे पास का 25। अब 62 माइनस 3264 का 25 क्या होगा, इस 3264 में से 62 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया 2 बचा, और ये 32 का 3202 गुणा 25। अब इन दोनों की गुणा करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। गुणा कर लेंगे, क्या होगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 5 का 5, 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 दिया 75 और 5 80, और यही हुआ हमारा आंसर। माइनस लगा हुआ आगे, माइनस लगा देंगे। अब एक सवाल फिर से दिया हमारा तीसरा, और ये हमारी अभ्यास का जो हमारे 2.1 है, चैप्टर नंबर 2 की पहली अभ्यास है हमारी 2.1, ये इसका हमारा लास्ट सवाल है। तो देखेंगे इसका क्या प्रोसेस है। इसका भी सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से अभी हमने पहले सवाल किए हैं, तो इस सवाल को भी उसी प्रोसेस से हम हल कर लेंगे। क्या होगा, पहले 282 को ऐसे लिख लेंगे, अब 175 माइनस ये ब्रैकेट्स ऐसे रहने देंगे, 150 में से लेंगे। पहले हम छोटी ब्रैकेट्स को हल करेंगे, 75 ये 60 और ये देखेंगे माइनस का 60 माइनस का 30 जोड़ के हुए 90, कितने हुए 90। अब 90 में ऐसे 75 घटाओ, कितने बचे 15, 15 वही बचे हमारे माइनस के, क्योंकि हमारे माइनस के 90 हैं, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस के हमारे पास 15। ठीक है, अब ये हुआ 282 175। अब ये 150 और 15 जोड़ के हुए हमारे 165 मतलब 165, और फिर से ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 165। अब 282 175 में से 165 घटाओ 10 बचे प्लस के, अब ये फिर से माइनस कर देगा। अब 282 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 272। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सवाल थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के पहले अभ्यास में 2.1 में। तो बोर्ड मास का नियम दिया था, इनमें हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा।
तो इसी तरीके से अब हम अपनी अभ्यास जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 2.1 में देखा था हमने, वुड मास का नेम लगा था, बहुत ही इजी था और वो छोटी सी अभ्यास थी हमारी, वो हमने बस थोड़े टाइम में खत्म कर ली और इसी में मिक्स करके हम पढ़ेंगे अपनी अभ्यास नंबर 2.2। तो 2.2 का सबसे पहला हमारा सवाल क्या है कि संख्या के सभी गुणनखंडों को लिखिए। अब एक हमारे पास संख्या दे रखी है, उसके सभी गुणनखंडों को लिखना है, मतलब कि जितनी भी संख्याओं से गुणा करके ये संख्या बन सकती है वो संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास 1 से ही बनेगी, 1 की गुणा 28 से करेंगे तो 28 आएगा। अब 2 से क्या हो सकता है, 2 की गुणा 14 से करें तो हमारे पास 28 आ सकता है। तीसरी क्या होगी, 28 का 28, 14 दूनी 28 और 7 चौक 28, मतलब 4 गुणा 7 कितना हमारे पास 28, फिर से 28 बना। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये जो संख्याएं दी हैं हमारे पास ये इसकी गुणनखंड हुई, जैसे 1 2 4 7 14, ये हमारे पास इसकी गुणनखंड संख्याएं हुई। तो इस तरीके से हमें जितनी भी संख्याएं दी होंगी आगे तक के कहीं भी पूछ लेगा तो इस गुणनखंड निकालेंगे, इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे और संख्याएं लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणजों को लिखिए। प्रथम 5 गुणज क्या होंगे निम्नलिखित संख्याओं के, सबसे पहला हमारे पास 6, इस संख्या के 5 गुणज क्या होंगे, सबसे पहला ऐसे लिखेंगे इसके 5 गुणज 6 गुणा 1 6, इस तरीके से ही 5 तक की गुणा कर देंगे, यही हमारे पास होंगे इनके 5 निम्नलिखित संख्याओं के 5 गुणज। 5 गुणज 6 दूनी 12, 6 की गुणा फिर से 3 से कर देंगे 18, 6 की गुणा 4 से कर देंगे ये हो जाएगा हमारे पास 24 और 6 की गुणा कर देंगे 5 से, ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज मतलब पहले 5 गुणज कौन कौन से होंगे, तो 6 की प्रथम 5 गुणज ये थे और 25 का इस तरीके से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 25 गुणा 1, 25 गुणा 2, 25 गुणा 3, इस तरीके से आप खुद करना, ये समझ में आएगा आपको किस तरीके से प्रथम 5 गुणज निकाले गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम तथा विषम संख्याओं को लिखिए। सम तथा विषम संख्याएं तो शायद दूसरे तीसरे क्लास की बातें हैं। ये देखिए पहली सम संख्या और विषम संख्याएं कैसे कहते हैं, तो हमारे दो 21 है मतलब 21 है, सम होगी विषम होगी। तो देख लेंगे यहाँ पर हम सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो सम संख्याएं में होती है हमारी जो 2 से पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं क्या होती है जो 2 से पूर्णतः पूरी विभाजित नहीं हो। तो यहाँ पर देख लेंगे हम जो 2 से पूरी विभाजित हो रही होगी वो होगी हमारे पास सम संख्या, जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रही होगी वो होगी हमारे पास यहाँ पर विषम संख्या। तो इसमें हमारी विषम संख्या कौन सी है, ये 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, चाहे हम काट के देख लेंगे। तो इसे लिख देंगे हम, ये हुई हमारे पास विषम संख्या, ये 2 से पूरी कट जाएगी तो ये हुई हमारे पास सम संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, और दूसरे नंबर पॉइंट नंबर 2 पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी जो हमारी विषम अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, विषम अभाज्य संख्या, यहाँ पे पूछा हमारे पास विषम अभाज्य संख्या, तो वो होगी हमारे पास 3 जो कि ये विषम है। अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारे पास 2, ये है हमारे पास सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये थी विषम ये थी सम। ये देखिए हमारे पास सवाल नंबर लास्ट, और इस अभ्यास का जो हमारी 2.2 थी, चैप्टर नंबर 2.2 जो अभ्यास थी उसका ये हमारा लास्ट सवाल है। तो इसमें क्या पूछा है कि 1 तथा 49 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब 1 और 49 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी। सबसे पहली होगी हमारे पास 2, एक होगी 3, एक होगी 5
5 के बाद होगी 7, 8, 9, 10 के बाद होगी 11, 11 के बाद 13, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17, 17 के बाद होगी 19, 19 के बाद 21, 22, फिर होगी हमारे पास 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगी, 29 होगी, 31 होगी, 33 होगी, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 नहीं होगी, 41 नहीं होगी, 43 नहीं होगी और 47 नहीं होगी। बस इनके बीच के पूछा, 1 और 49 नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके बीच की तो हमें संख्याएं पूछी हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 2, 3, 5, 7 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी हमारे 149 के बीच तक की। तो यहाँ पर ही हमारी ये अभ्यास 2.2 समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी।